नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट गोयल बाबा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं दोस्तों बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। इसके गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं? जो सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं तो वैसे गुणसूत्र कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है टोटल ह्यूमन में? तो 46 होती है। लेकिन इसमें पूछा है गुणसूत्रों के जोड़े, तो प्रत्येक मनुष्य में गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं? 23 होते हैं। तो इसे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ए ऑप्शन अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। बी ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। सी ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु। डी अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। तो इसमें सही क्रम पूछा है। क्या पूछा है? सही क्रम। तो सही क्रम क्या होगा? पहले अंडाणु होंगे, उसके बाद शुक्राणु, उसके बाद गैमिट बनाएंगे यानी युग्मनज का फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए किस ऑप्शन को लॉक करेंगे? तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से निम्नलिखित अधिगम किससे प्रभावित नहीं होती है? किससे प्रभावित नहीं होती है? ऑप्शन आनुवंशिकता, बी है वातावरण, सी है प्रशिक्षण या शिक्षण, डी है राष्ट्रीयता। तो इसमें किसको आप लॉक करेंगे? ऑप्शन 4 का किसको लॉक करेंगे? राष्ट्रीयता को, क्योंकि अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले तत्वों में वातावरण, आनुवंशिकता एवं शिक्षण प्रमुख है, जबकि राष्ट्रीयता का अधिगम क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सकारात्मक, पहला दिया है सकारात्मक, दूसरा दिया है नकारात्मक, तीसरा दिया है शून्य, चौथा दिया है ये सभी। तो इनमें से ये क्या हो सकता है? तो इनमें से ये सभी हो सकता है। यानी सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। इसलिए ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी। इस पर किसको लॉक करेंगे? ये सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत किसका है? डार्विन का है। किसका है? डार्विन का। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसका है? डार्विन का है। क्योंकि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है यह सिद्धांत डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपका एड्रिनल ग्रंथ, दूसरा है पीयूष ग्रंथ, तीसरा है लार ग्रंथ, चौथा है थायराइड ग्रंथ। तो इसमें पूछा है नहीं हो सकता है। और क्यों पूछता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथ एड्रिनल ग्रंथ भी है, पीयूष ग्रंथ भी है, थायराइड ग्रंथ भी है, लार ग्रंथि नहीं है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि लार ग्रंथ एक अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथ हैं पीयूष ग्रंथ, एड्रिनल ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ, पैराथायराइड ग्रंथ इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। पहला ऑप्शन सभी अंग, दूसरा मस्तिष्क, तीसरा मेरुदंड, चौथा मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो आप इसमें से किसको लॉक करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 का किसको लॉक करेंगे? तो मस्तिष्क तथा मेरुदंड को। किसको? मस्तिष्क तथा मेरुदंड को। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन, क्या पूछ रहा है? कह रहा है जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। तो क्या होगा? इसमें से किसको लॉक करेंगे आप? पहला दिया है उद्भवन, दूसरा दिया है उद्भाषण, तीसरा दिया है मूल्यांकन। चरण क्या होता है? उपक्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि भाषा वह घटक है जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम स्वर विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर विज्ञान कहते हैं। ठीक है, स्वर विज्ञान, क्योंकि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे स्वर विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आँख के रंग कौन सा कारक प्रभावित करता है? आँख के रंग को
कौन सा कारक प्रभावित करता है? ऑप्शन ए वातावरण, बी आनुवंशिकता, सी हार्मोन्स, डी समाज। इसमें किसको लॉक करेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 को कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का बी आनुवंशिकता हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आनुवंशिकता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो इसमें से आप किसको लॉक करेंगे? किस ऑप्शन को लॉक करेंगे? तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा कक्ष का वातावरण बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान होता है, जहां वह संवेदी सूचनाओं को ग्रहण कर उसका रूपांतरण विस्तारण करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो यह किस अवस्था को कहा गया है? विकास के किस काल को, यानी किस काल को या किस अवस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? ठीक है, तो इसको किसको लॉक करेंगे आप? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, किशोरावस्था को। क्योंकि यह स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था, स्टैनले हॉल ने बताया कि किशोरावस्था बहुत संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है। ठीक है, तो इस काल को हम लोग क्या कहेंगे? किशोरावस्था कहेंगे। तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन वंशानुक्रम माता पिता के संतानों में गुणों का संचरण है, बी ऑप्शन विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, सी वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, डी माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो इसमें से आप किसको लॉक करेंगे? सी को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे? सी को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। पहला ऑप्शन दिया है क्षेत्र, दूसरा दिया है मौसम, तीसरा दिया है वातावरण, चौथा दिया है जलवायु। तो इसमें से क्या हो सकता है? ठीक है, क्या हो सकता है? तो ऑप्शन सी वातावरण हो सकता है। क्या होगा? वातावरण। तो आप लॉक करेंगे वातावरण को, क्योंकि देखिए मार्स एवं विगो के अनुसार मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। वंशानुक्रम द्वारा मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में स्थानांतरण होता है, जो वातावरण द्वारा जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो इसलिए सर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल्य अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्य अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ऑप्शन ए पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, सी धार्मिकता, डी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो इसमें से आप किसको लॉक करेंगे? 16 का हो जाएगा आपका बी सामूहिकता की भावना। बाल्य अवस्था में बच्चे सामूहिकता की भावना, यानी बच्चे जो हैं एक टोली बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा आपका? बी। क्योंकि बाल्य अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं। पहला है सामूहिक भावना की प्रबलता, दूसरा है आत्मनिर्भरता की भावना, तीसरा मानसिक योग्यता में वृद्धि, चौथा शारीरिक विकास में स्थिरता, पांचवा संरचनात्मक कार्यों में आनंद, छठवां बहुमुखी व्यक्ति का विकास, सातवां रुचियों में परिवर्तन। किसके अनुसार? बाल्य अवस्था के अनुसार। ठीक है ना, तो इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं जो निम्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? ऑप्शन आपका दे दिया है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, बी व्यवसाय की समस्या, सी नई परिस्थिति के साथ समायोजन, चौथा उपयुक्त सभी। आप इसमें से किसको लॉक करेंगे? डी को लॉक करेंगे, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्योंकि किशोरावस्था में अनेक नए प्रकार की परिस्थितियों के समायोजन समस्या के परिणाम स्वरूप संवेगिक भावना का विकास तीव्र होता है। ये परिस्थितियां निम्न होती हैं, जैसे प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, दूसरा व्यवसाय की समस्या, तीसरा नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, चौथा
सामाजिक परंपराएं आदि। ठीक है, तो ये सब जो है कि परंपराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथ कहते हैं, किसको मुख्य ग्रंथ कहते हैं, मुख्य ग्रंथ कौन है। ठीक है, तो मुख्य ग्रंथ आपका पीयूष ग्रंथ होगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन होगा, पीयूष ग्रंथ, क्योंकि पीयूष ग्रंथ को मुख्य अधिकारी ग्रंथ कहा जाता है। मुख्य अधिकारी ग्रंथ किसको कहा जाता है, पीयूष ग्रंथ को कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रंथ के द्वारा अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डॉट 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 जन्मजात वैविकतक गुणों का योगफल है। ए ऑप्शन समानता, बी निरंतरता, सी वंशानुक्रम, डी युत्सा। तो आप किसको लॉक करेंगे, वंशानुक्रम को लॉक करेंगे। इसका आंसर कौन सही है, सी सही है। ठीक है, क्योंकि वंशानुक्रम जन्मजात वैविकतिक गुणों का योगफल है, क्योंकि वंशानुक्रम का विकास शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। इसी के द्वारा वंशानुक्रम का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में क्या होंगे, सामान्य महिला में डॉट 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 होते हैं। ठीक है, तो इसको आप किसको लॉक करेंगे, इस ऑप्शन में से ए को लॉक करेंगे, क्योंकि सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, XX गुणसूत्र। XX गुणसूत्र यह जो है फीमेल के लिए, किसके लिए, फीमेल के लिए। XY आपका मेल के लिए, पुरुष के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ये किसने कहा था, तो यह वुडवर्थ ने कहा था। किसने कहा था, वुडवर्थ ने। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार यहाँ पर आप क्या फिलअप करेंगे, ऑप्शन ए में से यहाँ फिलअप करेंगे डायरेक्ट के पॉइंट जगह पॉइंट पर। वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, तो इसलिए 21 का ए लॉक करेंगे। अब इसी चैप्टर से हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ लेकर आए हैं, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। कह रहा है कि वंश दर वंश या गुण कम होते जाते हैं। कैसे होते जाते हैं, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 आदि। वंशानुगत रोग है, वंशानुगत रोग है, वंशानुगत रोग है कौन, वर्णनता और हीमोफीलिया। ये दर पीढ़ी चलने वाली है। नेक्स्ट कह रहा है कि वंशानुगत सिद्धांत के जनक थे, कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल थे। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट कह रहा है कि शिशु की औपचारिक संबंध है किससे, विद्यालय से। शिशु की औपचारिक संस्था है, शिशु की औपचारिक संस्था है किससे, विद्यालय से। कौन सी क्षमता वंशानुक्रम जनित है, तो बुद्धि। बालक के प्रारंभिक अवस्था में बालक पर वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव होता है किससे, घर से, घर और उसके परिवार से। नेक्स्ट, भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, ये भी घर का। नेक्स्ट, वर्णनता रोगी किस रंग के अंतर नहीं पहचान पाते। वर्णनता बोले तो कलर ब्लाइंडनेस, तो लाल प्लस हरा, यानी लाल और हरा को। ठीक है, लाल और हरा को। नेक्स्ट, वंशानुगत है, जन्मजात। ठीक। नेक्स्ट, संतान को पिता से जीन प्राप्त होते हैं, कितना, 50%। कितना होते हैं, 50%। व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है वंशानुगत से, किससे, वंशानुगत से। मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित कब हुई थी, तो 1866 में, 1866 में। नेक्स्ट, रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का संबंध विकास हो सकता है, किससे हो सकता है, तो स्वच्छ वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, आँखों व त्वचा का रंग होता है फिनोटाइप। कैसा होता है, फिनोटाइप होता है। आँखों व त्वचा का रंग कैसा होता है, फिनोटाइप होता है। नर क्रोमोसोम्स हैं XY, नर क्रोमोसोम्स क्या है, XY। मादा क्रोमोसोम्स क्या है, XX। वंशानुगतता का निर्धारण होता है जीन्स के द्वारा, किसके द्वारा, जीन्स के द्वारा। भ्रूण काल होता है 2 से 8 सप्ताह तक, भ्रूण काल होता है 2 से 8 सप्ताह तक। लड़का या लड़की होना निर्धारित होता है नर के शुक्राणु द्वारा, नर के शुक्राणु द्वारा लड़का या लड़की होना निर्धारित होता है। यानी अगर ये XY क्रोमोसोम्स हैं तो Y क्रोमोसोम्स पुरुष का और X क्रोमोसोम्स महिला का अगर मिलता है तो क्या पैदा होगा, कैसा बच्चा पैदा होगा, लड़का होगा। क्या होगा, लड़का होगा। अगर XY में पुरुष का और XX महिला, इसका X और
महिला का एक्स और पुरुष का एक्स मिलता है तो क्या पैदा होता है, लड़की पैदा होती है। क्या पैदा होती है, लड़की पैदा होती है। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट कह रहा है कि वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आनुवंशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। नेक्स्ट, जीव सांख्यिकी का सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक ने किया। किस मनोवैज्ञानिक ने किया, तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया। ठीक है। नेक्स्ट, आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है शारीरिक लक्षणों का, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव। नेक्स्ट क्या है, गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र स्थिर होते हैं। नेक्स्ट, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है आनुवंशिकता। क्या कहा जाएगा, आनुवंशिकता। अब देखिए नेक्स्ट, जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धर परिवार द्वारा। तो 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में से ... अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। क्या हो सकता है यहाँ पर, सामाजिक आर्थिक स्तर, बुद्धि लब्धांक को कोई प्रभावित नहीं करता है, कोई प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट, मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है आँखों का रंग। क्या है, आँखों का रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। देखिए कैसे कैसे आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। ठीक है। नेक्स्ट, संस्कृत पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति की परिष्करण करना। नेक्स्ट, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एक परिवेश की भूमिका के संदर्भ में समुचित कथन है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है आपका कि प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है, तो ये अभिप्राय क्या है, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में कैसे गुणसूत्र पाए जाते हैं, XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। कौन कौन, XX। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन में ... तथा ... की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो यह क्या कह सकते हैं इसके लिए, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण क्या कहलाती है, तो डाउन सिंड्रोम कहलाती है। क्या कहलाती है, डाउन सिंड्रोम कहलाती है। ठीक है। क्या कहलाती है, डाउन सिंड्रोम कहलाती है। नेक्स्ट देखें, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है प्रकृति पोषण विवाद को। किसको, प्रकृति पोषण विवाद को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में साधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं ... दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। क्या होगी, आनुवंशिकता और पर्यावरण होगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण क्या हो सकता है इसका, आनुवंशिकता और पर्यावरण। सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 23। कितने होते हैं, तो 23 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 23 होते हैं। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े से अलग न हो पाने के कारण क्या कहलाती है, तो डाउन सिंड्रोम कहलाती है। नेक्स्ट, मानव व्यक्तित्व परिणाम है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स क्या है, XY। क्या होगा, XY होगा। क्या होगा, तो XY होगा। ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को द एंड करता हूँ। ओके, बाय।